आज के समय में जब दुनिया की बड़ी आबादी डिप्रेशन और तनाव का शिकार हो रही है, वहीं मास्टर जी ने पूरे 800 करोड़ लोगों को एक अनमोल संदेश दिया है। जिंदगी का असली मतलब खुशी है और खुशी हमेशा भीतर से पैदा होती है। मास्टर जी कहते हैं कि लोग आज भाग दौड़ में, पैसों और शोहरत की दौड़ में खुद को खोते जा रहे हैं, लेकिन असली जीवन वही है जिसमें इंसान छोटी छोटी खुशियों को महसूस करे। बच्चों की मासूम मुस्कान, परिवार का साथ, दोस्तों की हंसी और दूसरों की मदद से मिलने वाली संतुष्टि। उन्होंने साफ कहा, डिप्रेशन से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है कृतज्ञता, यानी ग्रेटिट्यूड। हर सुबह जब उठो तो ये सोचो कि आज का दिन नया तोहफा है। किसी की मदद करो, किसी को मुस्कान दो, तभी जिंदगी का असली मतलब समझ पाओगे। मास्टर जी का ये संदेश आज हर उस इंसान के लिए आईना है जो जीवन की मुश्किलों से थक कर हार मान रहा है। उनका कहना है, जिंदगी का मतलब सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि खुशी से जीना है। और असली खुशी कभी बाहर नहीं, हमेशा हमारे भीतर होती है। मास्टर जी की अनमोल वाणी उनके यूट्यूब चैनल पर मास्टर जी के नाम से उपलब्ध है। देखो, राजेश कुमार जैसे कहा, ये तो एक संसारी, राजेश कुमार एक संसारी जैसे माया में उलझी हुई है पूरी दुनिया, वही था। ख्वाब थे बड़े बड़े, एयरलाइंस अपनी होगी, ट्रेवल्स में है। पर सडनली एक दिन जीवन के अंदर घटना घटी कि रात को जो है सर पकड़ लिया। जब सर पकड़ा तो सोचा यार ये क्या हो गया। सुबह तक परेशान रहा, फिर रात को लगा जाऊंगा तो हॉस्पिटल एडमिट कर लेगा। सुबह तक समय निकाला, फिर सुबह डॉक्टर पर गए तो उन्होंने कहा टेस्ट कराओ। टेस्ट कराए तो पूरी बॉडी कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर 120-200। तो उसने कहा भाई पानी में सब्जी खानी है, नमक छूना नहीं तो आना नहीं पड़ेगा। तो पहली बार झटका ज़िंदगी का लगा कि यार मैं मर जाऊंगा। मौतें तो रोज़ सुनते थे, शमशान भी जाए गए हैं। तो फर्स्ट टाइम ज़िंदगी की इंक्वायरी करने की इच्छा हुई। और वही इंक्वायरी के अंदर एक जगह जो है हम कहीं पर सेवा करते थे, तो उस सेवा के अंदर सत्संग की बस एक नाश्ते की सेवा होती थी, जो साल में एक बार आते थे, मंसूरी हरिद्वार। तो कहा यार अगली बार जब ये जाएंगे 4 दिन उनके साथ रहूंगा। ये ज़िंदगी है क्या, तो वो मिशन ज्ञान बनाया मैंने, ज़िंदगी का ज्ञान। तो वो ज्ञान का जो लक्ष्य जो है, और फिर एक मैंने मिशन गुरु भी लिया, क्योंकि कई हमारी मिसेज थी वो जाती थी जो सत्संग में, तो उन्होंने जो है कहीं कहा कि हमारे गुरु हैं। मैंने कहा मैं पाँव छूता हूँ भाई, मैं सेवा करता हूँ, परंतु जो है मैं परमात्मा के मार्ग में किसी को ऐसे गुरु नहीं लूँगा। तो वो फिर हमने एक मिशन ज्ञान मिशन गुरु रखा, जब ये जाएंगे 4 दिन रहेंगे। तो नवंबर 2007 के अंदर जो है फिर एक प्रोग्राम बना हमारा। तो 4 दिन के लिए मैं निकला था घर से, गुड बाय टू द फैमिली, बाय बाय टू द ऑफिस, फेयरवेल टू द वर्ल्ड। 4 दिन। 5वें दिन मैं, क्योंकि मुंबई सेटल हूँ, दिल्ली ब्रॉडअप, गुड़गांव बॉर्न। तो वो मुंबई से जो है उन्होंने 45 लोगों ने निकलना था 11 नवंबर को। मैं 10 नवंबर की रात को वहाँ से निकला, सेइंग गुड बाय टू द फैमिली, बाय बाय टू द ऑफिस, फेयरवेल टू वर्ल्ड। और जब हम पहुँचे यहाँ पर तो सब लोग बातचीत करके, मसूरी एक्सपो मैंने ज्वाइन की उनके साथ। तो उसके अंदर फिर सब बात कर रहे थे, तो मैंने उनके उनके गुरु कह रहे, तो मैंने उनसे साइलेंस मांगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बात करने। तो आई वॉज विद इन मी, अपने में ही थे। 4 दिन फिर वो उनका प्रोग्राम 9 दिन का था, 4 दिन मसूरी, 5 दिन हरिद्वार। तो 5 दिन हरिद्वार एक्सटेंडेड कर दिया, नहीं तो मेरा 13 घंटे फ़ोन नॉन स्टॉप चलता था। पर 4 दिन में देखा नो कॉल, काम अपने आप हो रहे हैं। फ़ोन क्योंकि बंद करके निकला था, कहा था अगर होगा मैं एक बार फ़ोन करूँगा ऑफिस में। और वहाँ देख रहा सब काम हो रहे हैं। तो 9 दिन के लिए हम यहाँ रहे, हरिद्वार एक्सटेंड किया। पर 9 दिन अपने अंदर ही थे, 45 लोग के बीच में थे, ये नहीं कि गुफा में बैठ गए। पर 9 दिन के बाद जब बाहर निकले इस शरीर से, मतलब अंदर से बाहर आए, तो देखा कि वो पुराना राजेश कुमार जैसे उसकी चिता ही जल गई। वो 9 दिन की लंबी कथा है, 9 डेज जर्नी, 45। तो फिर जब गए वापिस मुंबई, तो वो जो राजेश कुमार गया था लौटा नहीं। वो जो 9 दिन का समय जो विद इन मी था, वो 9 दिन 4 साल 2 महीने वही स्टेट रही, विद इन विजय सत्तार मेडिटेशन कहता है, इन द सेम स्टेट ऑफ माइंड। और सारी दुनिया ही बदल गई। तो जो हालात शरीर के थे, देखो वो जाकर देखा, सब कुछ क्लियर हो गया। हालांकि पानी में सब्जी खानी है, नमक छूना नहीं रखने का। पर यहाँ हम जो है 9 दिन सब भोग लगाया, होटल में ठहरे थे यहाँ पे 45 लोगों के साथ जो आए थे। और फिर जीवन इतना रूपांतरित हो गया। और एक दिन मेरे को श्रीमद् भगवत गीता दी गई। पूजा पाठ तो पहले करते ही थे, पर कभी ध्यान से पढ़ा नहीं था। तो गीता दी जब गुरु ने पढ़ने के लिए, तो मैंने गीता का दर्शन किया कि मुझे देख के लिखा है क्या, स्थिति पर गया। फिर तो मैंने कहा कि छोड़ा ही नहीं यार, मैं तो सिर्फ 9 दिन के लिए छोड़ा है। फिर मैंने देखा कि ये तो है ना, घर बैठ कर ही सब हो सकता है।
तो मैं अपने बच्चे, परिवार, काम सब चलता रहा। 9 साल के बाद जाके रिटायर हुए, 2016 31 दिसंबर। तो गीता के दर्शन हुए, तो मैं सड़कों में नाच नाच के, ट्रेनों में, डिब्बों में जा जाके, फ्लाइटों में भी खड़े हो गए, भाई सुनो सुनो सुनो। क्योंकि फिर ये 4 जनों का परिवार नहीं दिख रहा था मेरा, पूरी दुनिया मुझे मेरा परिवार दिखने लगा। और वही करते करते फिर हमने हजारों से लाखों तक दुनिया के अंदर हमारे साथ जुड़े लोग, बिफोर पब्लिक, पब्लिक नहीं गए। और फिर जब देखा 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी मौज में, 4 4 जनरेशन नाच रहे हैं मौज में खुशहाल, सिर्फ वाणी सुनकर। वाणी और कुछ भी मार्ग में मेरे नहीं है। वाणी क्या है? लेक्चर से ज्ञान। वाणी नहीं है, मेरे प्राण है। और पब्लिक आने से पहले 4000 लेक्चर जो है रिकॉर्ड हो चुके हैं, जो हर वाणी को आप देखेंगे तो दुनिया के हर ग्रंथ से मैच करेगी। हर धर्म के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम पूछते नहीं कौन से धर्म के हो, और सब एक से रहते हैं और सब मौज में आ गए। तो मास्टर जी एक बात पूछना चाहेंगे आपसे, अभी जो 800 करोड़ का एजेंडा है कि आप चाहते हो कि 800 करोड़ पब्लिक खुशियां फैले, हैप्पीनेस रहे, पूरा देश हमारा खुश रहे एक परिवार की तरह, हाँ, तो उसके लिए सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही मैं कहा कि फिर मैंने देखा जब सारे खुश हैं, तो 2023 दिसंबर में हमने पब्लिक में लॉन्च किया मिशन 800 करोड़ की दुनिया के आखिरी इंसान तक, आबादी तक पहुंचना है। क्योंकि पूरा विश्व परिवार है, विद द हैप्पीनेस गारंटेड टैगलाइन। उसमें क्या है कि सिर्फ एक ही है, हमने जो पूरा देखा कि एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला मुझे 17 साल में, अब तो 17 हो गए, कि जो इस शरीर के बारे में कुछ जानता हो। ये तो जानता है, मैं आई एम सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो, हस्बैंड ऑफ सो एंड सो, आई एम डॉक्टर, आई एम चार्टर, आई एम मिनिस्टर, आई एम स्टार। अरे यार, ये तो शरीर मुर्दे की पहचान है ना। माँ की नाभि से करते शरीर मरा हुआ था, उसमें एनर्जी आई, बच्चा रोया, फिल्म शुरू हो गई, और फिर वो आखिरी में वही एनर्जी निकलती है, मौत कहते हैं। अरे मरा कौन? वो तो वहीं पड़ा है। तो वो अंदर संचयित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रिमान कर्म, सब लिखा हुआ कर्म से लगे ग्रंथों में। तो तू इसमें ट्रैवलर है, यात्री है। शमशान में सब जो है एक ही जगह मिट्टी हो जाते हैं, वहां नहीं देखते मिनिस्टर है, चपरासी है, अफसर है, भिखारी है, सेठ है, कौन है। तो वो जो जीवन का ज्ञान जो गीता में लिखा है, बाइबल में, धम्मपद में, उपनिषदों में लिखा है, वो ज्ञान जब आपके अंदर उतर जाता है, आप इसके बारे में जान गए, मौज आ गई। तो आप कोई इंस्ट्रूमेंट लेते हो 2 लाख रुपए का, इसके गुण है तो आप 2 लाख रुपए दे रहे हो ना, तो गुण आ जाते, बड़ा मजा लेते हो। इसका पैकेज, मैं अफसर, मैं डॉक्टर, भाई क्या है तेरा सिर के बाल से पाँव के नाखून तक, कहाँ से लाया? दिमाग पे कितरा रहा है, न्यूयॉर्क से खरीदा क्या? मुफ्त में मिला। और गर्भ से 9 महीने में सब पैदा होते हैं, क्यों? कोई मिनिस्टर क्या, कोई अफसर क्या, कोई सेठ क्या पैदा हो रहा है, कोई भिखारी क्या पैदा हो रहा है। तो जीवन का ज्ञान, नसीब, भाग्य कैसे बनता है, गीता कह रही है इच्छा में आ सकती, गुरु ग्रंथ साहब कह रहे कर्म से लगे। समझ में आ गया यार इसका, मौज खुश। हमने यही किया ज्ञान, सिर्फ जीवन का ये अनुभव हुआ, संसार में बांटा। और स्पेशली नौजवान जो डिप्रेशन में जा रहा है, उस पर हमने काम किया। क्योंकि हिंदुस्तान जो विश्व गुरु था आंतरिक शांति के कारण, पर अब आंतरिक शांति नहीं है। आज 40 साल पहले फिर भी शांति थी, जब मोबाइल कंप्यूटर विकास नहीं था। आज इतना होने के बाद भी हमारे यहाँ पर देखें कि सब कुछ होकर भी हम दुखी हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंतर्मुखी जो है, कहीं ना कहीं जीवन का वो ज्ञान खो गया भारत। मास्टर जी ऐसी क्या? देखो, पहले होती थी ज्वाइंट फैमिली, जो हमने देखा 16 साल की पब्लिक नहीं किया, 16 साल 1 to 1 हमने हजारों लाखों प्रयोग किया। कि पहले होती थी ज्वाइंट फैमिली, तो क्या होता था? प्रेम था। तो इंसान कह रहा है मैं जा रहा हूँ बुआ बुआ जी के पास, मैं जा रहा हूँ मामा जी के पास, मैं मासी के पास जा रहा हूँ। अब हो गई जेलस फैमिली, एक दूसरे से प्यार जो है टूट गया है, सिर्फ द्वेष आ गया। तो बच्चा कहाँ जाए? और पहले भी जरूरतें कम, विकास बहुत हो गया। अब हर कमरे में एसी चाहिए, हर कमरे में टीवी चाहिए, 2 गाड़ियाँ चाहिए। तो इसमें क्या हो गया? हस्बैंड के साथ वाइफ भी बाहर निकली। अब निकले, बच्चा तो जन्म दे दिया, अब बच्चे को पालेगा, बड़ेगा, आउट करेगा। तो बच्चा बेचारा पलता है, प्रेम है नहीं मिलता। और धीरे 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 वो बच्चा आगे गया, कोएड आ गई। तो बच्चा गया बाहर, अट्रैक्शन को है ना प्यार समझता है, रिलेशनशिप बनती है, टूटती है, फिर वो ड्रिंक्स, फिर ड्रग्स, आखिरी का कैरियर बर्बाद हो, सुसाइड करना। तो उसे यही नहीं पता कि ये शरीर जो है, तो इसको मार देगा तो आगे क्या तेरे को लगता है कि अरे यार इसने मेरे को धोखा दिया, आगे कोई प्रिंस या प्रिंसेस मिलेगी? उसको ये नहीं पता कि मेरी नौकरी लगेगी, मरने के बाद नौकरी मिल जाएगी। अगर उसे ये मालूम पड़ जाएगी मरने के बाद तू जो है कौवा बनकर अपनी ग्रिल पे खड़ा होगा, कुत्ता बनकर अपने घर के बाहर खड़ा होगा। 84 लाख, डार्विन ने प्रूव कर दिया, विज्ञान ने, कि 99% डीएनए हमारे अंदर का बंदर बंदरी से मिलता है। यानी पुराने बंदर बंदरी थे, तो पता लग गया तो बंदरी बनकर बैठ जाएगा बाहर। तो फिर कौन करेगा सर? हमारे यहाँ 17 साल में एक भी कैजुअलिटी नहीं है सोसाइटी, एक भी। तो जीवन का ज्ञान, इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान, सिंगल विंडो सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, हमने इसको प्रयोग किया 16 साल। और हैप्पीनेस गारंटी कौन लेके आता है? और फिर क्या करना है? कुछ भी नहीं। छोड़ना क्या? कुछ भी नहीं। पकड़ना क्या? कुछ भी नहीं। लेना देना
1 रुपया 17 साल में किससे नहीं लिया। तो फिर सुनना है यार, गीता में कृष्ण भगवान ने सिर्फ समझाया है, अर्जुन को करने को नहीं कहा। गुरु नानक देव ने जपजी साहब ने समझाया है, बाइबल में जीसस ने समझाया है, उपनिषद समझाने का ज्ञान है। तो ज्ञान अंदर चला गया, बाद में आ गए। तो सिर्फ ज्ञान तो वाणी है, जिसको मैं वाणी कहता हूँ, वो ज्ञान, वो लेक्चर है कुछ नहीं, सब ग्रंथों का सार है, मेरा अनुभव है। तो वो जब आप सुनते हैं, वो भी देखो अब नाम भी ऐसा आया, हमने इसलिए रखा नहीं अपने को ऐसे कहीं से कि यार आप जैसे ही हम काम भी करते थे, बच्चा परिवार सब था, कुछ छोड़ा थोड़ी। तो सिर्फ इसको समझना है। तो जब नाम संसार में, पुराना नाम अजनबी हो गया था, वो तो 17 साल पहले बह गया उस यात्रा में जब गए थे 9 दिन। तो फिर नया नाम भी देखो क्या आया, मास्टर जी, M AA कैपिटल आ गया, ऐसे ही नाम निकला माँ। कि जैसे एक शरीर को माँ जन्म देती है, यहाँ तेरा एक नया जन्म, तो वो नहीं रहेगा। काम वासना क्रोध लोभ में कर कहाँ चले गए यार, मौज आ गई है। माँ, STER स्टर, यानी स्टायर, आपके अंदर की नेगेटिविटी को पॉजिटिव कर देगी। वाणी मिलेगा क्या, G कैपिटल, गॉडिज्म, हैप्पीनेस, ब्लिसफुल। तो मास्टर जी नाम भी देखो ये आ गया, ये 3 शब्दों कॉम्बिनेशन, कौन सा नाम है। इसी के साथ हम सोशल मीडिया दुनिया के दिसंबर 23 में हैप्पीनेस गारंटीड की टैगलाइन लेके आए। और अब तक हम पूरे जो है जहाँ मौका है 250 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे हम भाग चुके हैं। तो सिर्फ सिंगल विंडो से इसको जानो ना, इंस्ट्रूमेंट को, मर गया तो उठाने के पैसे, जलाने के पैसे। तो ये सिर्फ स्वयं को जानना ही। जो वाणी रोज एक, हम कहते हैं एक वाणी रोज सुनने से तू सुनेगा 100% तू अपने अंदर एक्सपीरियंस करेगा, डोंट बिलीव, एक्सपीरियंस, और गारंटेड हैप्पीनेस आएगी। तो यही है हमारे यहाँ बैठे, यहाँ पर है ना, जो सारा टाइम ज्ञान चलता था, तो जब वो सुनेगा चलेगा तो उसमें हमारा सारा कॉन्टेक्ट है, उसके अंदर करते करते जो है अपने आप पहुँच जाएगा। सबसे हमारे पर्सनल टच हैं, हजारों फैमिलियाँ जो हैं, आप देखिए कि उनका सब कुछ हमें पता है। अब तो हर जगह दुनिया में, अब आप कहें कैसे होगा, सैंपल हमारे तैयार। दिल्ली में संडे को बैठते पुराने परिवार को मैंने कहा कि 1 साल बाद मिलूंगा, बड़े परिवार को ले जाना 800 करोड़। तो अगर दिल्ली बैठे हैं तो दिल्ली वालों को मौका मिल जाता है, दिल्ली में होते हैं, संडे को प्रोग्राम होता है, आप आएंगे वहाँ 150-200 लोग कम से कम आते हैं। और साल में एक बार मेरा अगला प्रोग्राम जब होगा, शायद दिसंबर में है, जो साल में एक बार सबको कहा था, तो आप वहाँ आएंगे, हजारों लोग आपको दुनिया के मिलेंगे, आप देखिए सब कितने खुशहाल हैं, कोई दुखी नहीं। मेरा क्या कहा मैंने कि डेथ भी जो है डांसिंग होती है, पीछे शोक सभा होती है, शोक सभा को पंडित जी नहीं करते, खुद ही करनी पड़ती है। कुछ भी नहीं, स्वयं को एक ही मार्ग। मास्टर जी एक आखिरी सवाल आपसे। हम जो है विश्व गुरु इसलिए कहलाए थे क्योंकि हम हैप्पी रहते थे। दुनिया ने हमसे सीखा, इस धरती पर श्री राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, कबीर, फरीद, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, संत नामदेव, संत तुकाराम, कितने संत हुए, इसलिए इनका संदेश जो था ये हम अंदर लिया था, तो मौज थी। तो बस इनका संदेश ही है जो मेरी वाणी के रूप में सिंपल शब्दों में आता है। वो जब आप सुनेंगे तो उन्हीं से साक्षात्कार होगा और फिर से विश्व गुरु बन जाओगे, हैप्पी रहोगे। भाई मनुष्य है, जानवर थोड़ी है जो दुखी रहे, बाहर रहते हैं बेचारे पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पहाड़। इंसान होकर अगर हम खुश नहीं तो कौन खुश होगा। तो बस स्वयं को जानो, वाणी सुने, अपने आप खुशी आएगी। वही है जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, अलग कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमने धर्म समझ लिया, धर्म तो सरकमफ्रेंस है। ये जो हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ये सब तो सरकमफ्रेंस है भाई। मेन तो एक ही, 35 साल पहले कौन था, वो एक को समझाने के लिए एक एक करके आए और समझाया, उनके पीछे लोग इकट्ठे हो गए, तो उसको हमने एक नया धर्म कह दिया। पर बात एक ही हो रही है, एक ओंकार सतनाम, सबका मालिक एक, गॉड इज वन, एक ही अल्लाह, अद्वैत। बस जो समझ गया वो मौज में आ गया, आनंद में आ गया, यही है।